साफ पता चला कि अगर कोई बंदा कहता है हम खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, खुदा से प्यार करने वाले हैं, खुदा से उल्फत करने वाले हैं, इश्क़ इलाही का अगर कोई दावेदार है तो उसके ज़ुबानी दावे करने से कोई मुहिब्बे खुदा बन नहीं सकता। वही मुहिब्बे खुदा बनेगा, खुदा से मोहब्बत करने वाला वही बनेगा जिसको खुदा कह दे ये मेरा चाहने वाला है, जिसको खुदा कह दे ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है। हकीकत में वही खुदा का मुहिब है, हकीकत में वही खुदा का चाहवान है। इत्तिबाए नबी महबूबियत खुदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया होगा। इत्तिबाए नबी का माना हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करना, उनके नक्शे कदम को अपनाना, उनकी सुन्नतों पर अमल करना। ये क्या है? अल्लाह की महबूबियत है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह का अगर तुम्हें महबूब बनना है तो अपने नबी की सुन्नत के पैरोकार बन जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर चलो तो खुदा तुमको अपना महबूब बना लेगा। एक आवाज होके बोलिए तो बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाह तबारका व तआला अपने महबूब से फरमाता है, कुल ए महबूब तुम फरमा दो। ये तर्जमे आला हजरत है। सुभान अल्लाह। ए महबूब तुम फरमा दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी ताबेदारी करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी सुन्नतों के आमिल बन जाओ। इससे साफ पता चला कि अगर कोई बंदा कहता है हम खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, खुदा से प्यार करने वाले हैं, खुदा से उल्फत करने वाले हैं, इश्क़ इलाही का अगर कोई दावेदार है तो उसके ज़ुबानी दावे करने से कोई मुहिब्बे खुदा बन नहीं सकता। वही मुहिब्बे खुदा बनेगा, खुदा से मोहब्बत करने वाला वही बनेगा जिसको खुदा कह दे ये मेरा चाहने वाला है, जिसको खुदा कह दे ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है। हकीकत में वही खुदा का मुहिब है, हकीकत में वही खुदा का चाहने वाला है। अब आइए पूछिए परवरदिगार से, ए अल्लाह तेरा चाहने वाला कौन है, तुझसे मोहब्बत करने वाला कौन है, तेरी मोहब्बत का हर दावेदार क्या हकीकत में वो तेरा चाहने वाला है? तो मेरा खुदा फरमाता है, फत्तबिऊनी, मेरा चाहने वाला वो है जो मेरे रसूल का ताबेदार है। सुभान अल्लाह। एक आवाज होके बोलिए, जो मेरे रसूल का ताबेदार है वही खुदा का चाहने वाला है। अल्लाह ने फरमाया है कि जो मेरे रसूल के पीछे पीछे चलता है हकीकत में वही मुझसे मोहब्बत करने वाला है। पता क्या चला कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि नबी की ताबेदारी हो। अगर नबी की ताबेदारी नहीं तो हकीकत में कोई खुदा का चाहने वाला नहीं। हजरात अर्ज करना ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत की ताबेदारी करने को खुदा ने हुब्बे अली, हुब्बे इलाही की अलामत करार दिया है। एक आवाज होके बोलो। हालांकि मैं आपसे ये कहता हूँ कि खुदा की मोहब्बत किसे कहते हैं? खुदावंद कुद्दूस से हमने अर्ज किया, इलाही तेरी मोहब्बत क्या है, तुझसे मोहब्बत करने की अलामत क्या है, तुझसे इश्क करने की अलामत क्या है, तुझसे उल्फत करने की अलामत क्या है? तो परवरदिगार ने क्या फरमाया? मेरे नबी की पैरवी है। हालांकि मेरा खुदा अगर चाहता तो ये कह सकता था कि मेरी मोहब्बत नमाज में है, मेरी
मोहब्बत रोज़े में है, मेरी मोहब्बत हज में है, मेरी मोहब्बत ज़कात में है, मेरी मोहब्बत दान खैरात में है, मेरी मोहब्बत नेक कामों में है, हुस्ने अमल में है। मेरा खुदा अगर चाहता तो ये फरमा सकता था, लेकिन खुदावंदे कुद्दूस का जो कलाम है वो फसीह कलाम है, वो बलीग कलाम है। जोर से बोलो, वो फसीह कलाम है, वो बलीग कलाम है, ये खुदा का कलाम है। अगर ये अल्लाह फरमाता कि मुझसे अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो नमाजें पढ़ो, तो रोज़ा छूट जाता, रोज़ा रखो, नमाज छूट जाती, हज करो, ज़कात छूट जाती, ज़कात दो, हज छूट जाता। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मौके पर आमाले हसना का जिक्र फरमाता तो फिर ये कुरान 30 पारे होने के बावजूद 30 पारे में ख़त्म नहीं होता, उसके लिए 50 पारे होते, 60 पारे होते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला किन किन आमाले हसना को गिनाता, किन किन हराम कामों से इज्तिनाब करने के लिए हुक्म देता। इसलिए ये कुरान फसीह कलाम है, ये कुरान बलीग कलाम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, फत्तबिऊनी, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चलो, मेरा इत्तिबा करो, मेरी ताबेदारी करो। अगर रसूलुल्लाह की ताबेदारी करोगे, कसम खुदा की, तुम मस्जिद के नमाजी भी बन जाओगे, रमजान के रोजादार भी बन जाओगे, ज़कात दहिंदा भी बन जाओगे, अरफात के हाजी भी बन जाओगे, मैदान के गाजी भी बन जाओगे। हराम चीजों से तुम परहेज भी करोगे, हलाल चीजों से करीब भी रहोगे। एक जामे लफ्ज मेरे खुदा ने ऐसा इस्तेमाल किया कि उससे तमाम आमाले हसना सिमट के आ गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हर हराम काम से इज्तिनाब का मेरे खुदा ने दर्स भी दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला से अगर सच्ची मोहब्बत करना चाहते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैरवी करो। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए। इन उलमा की मौजूदगी में बंदा अर्ज करता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैरवी सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है। जुमला दे रहा हूँ, गौर से समाप्त कर लो, इसलिए कि वो हम सुन्नी हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं, जिन्होंने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हमारे आका को तौहीन की नजरों से जो देखे जमाना जानता है, हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक आवाज होके बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल ये अर्ज करता है कि ऐ लोगों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैरवी करो, सरवरे कायनात की पैरवी करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत का इत्तिबा करोगे, उनके पीछे पीछे चलोगे तो हकीकी मानों में तुम खुदा के चाहने वाले बन जाओगे। अब सवाल ये पैदा हो कि नबी पाक की पैरवी किन लोगों के लिए है? याद रखो, काफिरों के लिए नबी की पैरवी नहीं है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। काफिरों के लिए नबी की पैरवी नहीं है, यहाँ हुक्म ईमानदारों के लिए है। काफिर क्या करता है, हमको उससे क्या गरज है? नबी पाक की पैरवी सिर्फ अवाम के लिए नहीं है, नबी पाक की पैरवी सिर्फ मुक्तदियों के लिए नहीं है, नबी पाक की पैरवी सिर्फ मुरीदों के लिए नहीं है, बल्कि नबी पाक की पैरवी अवाम के लिए भी है, इमामों के लिए भी है। बोलते रहो सुभान अल्लाह। नबी पाक की पैरवी अवाम के लिए भी है, नबी पाक की पैरवी इमामों के लिए भी है, नबी पाक की पैरवी उलमा के लिए भी है, नबी पाक की पैरवी पीरों के लिए भी है। कोई भी इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं है, जो इस्लाम के दायरे में है सबके लिए जरूरी है कि वो नबी पाक की पैरवी करे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो बोलना चाहता हूँ कान खोल के सुन लो, हम हक बोलने के आदी हैं, बातिल से हमने कभी समझौता नहीं किया है और न कभी कर सकते हैं, इसलिए कि हम मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं। मुजाहिदे मिल्लत का कारनामा
ये नहीं था कि वो अपने खलवत में बैठे रहते थे, ऐसा कारनामा नहीं था कि वो तन्हाइयों में बैठे रहते थे, बल्कि मुजाहिद मिल्लत का कारनामा ये था कि वो फरमाते थे कि ऐ लोगों, अगर दीन के नाम पर कभी गोली खाना पड़े तो सबसे पहले हबीबुर रहमान सीना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि रसूल पाक की पैरवी सिर्फ अवाम के लिए नहीं, उलमा के लिए भी है, सिर्फ मुक्तदी के लिए नहीं, नमाजियों के लिए भी है, इमामों के लिए भी है। रसूल पाक की पैरवी सिर्फ मुरीदों के लिए नहीं, पीरों के लिए भी है। आले रसूल एक जुमला और बोलना चाहता है, नबी पाक की पैरवी के लिए काला होना ज़रूरी नहीं है, गोरा होना ज़रूरी नहीं है। मुझे नबी पाक की पैरवी सबके लिए ज़रूरी है। नबी पाक की पैरवी के लिए पठान होना ज़रूरी नहीं है। नबी पाक की पैरवी के लिए शेख होना ज़रूरी नहीं है। नबी पाक की पैरवी के लिए शाह साहब होना ज़रूरी नहीं है। नबी पाक की पैरवी जिस तरह पठान के लिए है, जिस तरह शेख के लिए है, नबी पाक की पैरवी जिस तरह से शाह साहिबान के लिए है, दूसरी कौमों के लिए है, नबी पाक की पैरवी उसी तरह से कसम खुदा की सैयदों के लिए भी है। जो सैयद होगा वो नबी पाक की ज्यादा पैरवी करने वाला होगा। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उनकी ताबेदारी करो, उनके पीछे पीछे चलो, उनकी सुन्नतों पर अमल करो। बोलते रहो सुभान अल्लाह। उनकी सुन्नतों पर अमल करो, उनके नक्शे कदम को अपनाओ। नबी पाक के नक्शे कदम को अगर तुम अपनाओगे, कसम खुदा की तुम सच्चे खुदा के चाहने वाले बन जाओगे। हजरात, यहीं पर एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अगर कोई सय्यद ये कहता है कि नबी पाक की पैरवी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि हम घर वाले हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या है, तो वो कान खोल के सुन ले। नबी पाक की पैरवी पठान के एतबार से, शेख के एतबार से, शाह साहिबान के एतबार से, मुग़ल के एतबार से, अपने नाम के साथ मिर्ज़ा और बैग लिखने वालों के एतबार से ज़्यादा ज़रूरी है कि सैयद अपने नाना की पैरवी करे। जोर से बोलो मेरे भाइयों, अपने नाना की पैरवी करे। उलमा से ज़्यादा सैयदों की जिम्मेदारी है कि वो शरीयत की पैरवी भी करें और लोगों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तबलीग भी करें। बोलो वाले रसूल सही बोल रहा है कि नहीं? एक आवाज होके बोलो सुभान अल्लाह। एक आवाज होके बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, बात बहुत लंबी हो जाएगी। आले रसूल ये अर्ज करना चाहता है कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा के चाहने वाले बनो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैरवी करो, उनके मुत्तबे बनो, उनके पीछे पीछे चलो, उनकी सुन्नतों के आमिर बन जाओ, उनके नक्शे कदम को अपनी जिंदगी के लिए राह हिदायत बना लो। ऐसा क्यों मालूम? एक सबब तो मैंने बता दिया कि कलाम किताब खुदा अल्लाह का कलाम फसीह कलाम है, बलीग कलाम है। दूसरा सबब यह है कि अल्लाह तबारका व तआला को वही इबादत पसंद है जिस इबादत में नबी पाक की पैरवी हो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिस इबादत में नबी पाक की पैरवी होगी, कसम खुदा की वही इबादत बारगाह इलाही में काबिल कबूल होगी। मिसाल के तौर पर समझिए कि 2 रकत नमाज फज्र के वक्त में आपके ऊपर फर्ज है। अगर कोई बंदा ये कहे कि हम 2 रकत की जगह पर 4 रकत पढ़ेंगे, पूछिए हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब से, क्या वो 4 रकत बारगाह इलाही में कबूल होगी? हालांकि
क़याम बढ़ जाएगा, रुकू की तादाद में इजाफा हो जाएगा, सजदे बढ़ जाएंगे, तस्बीह तहलील में इजाफा हो जाएगा। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बजाय 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बजाय वो 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन अल्लाह की बारगाह में वो 4 रकत कबूल नहीं होगी। कितनी रकत कबूल होगी? जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए, कितनी रकत कबूल होगी? क्यों? इसलिए कि इसमें नबी पाक की पैरवी नहीं है। और मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को चैलेंज करता हूं कि जिस नमाज की वो तबलीग करते हैं, उस नमाज की तबलीग में वो यही कहते हैं कि पहले कान की लौ तक हाथ उठाओ, फिर उसके बाद तकबीर बोलो, तहरीमा बांधो, सना पढ़ो, तअव्वुज़ बसमला के साथ सूरह फातिहा की तिलावत करो, सूरा मिलाओ, फिर तकबीर कहते हुए रुकू में जाओ, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ो। इसी नमाज की वो तबलीग करते हैं कि नहीं? फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए कौमा की तरफ खड़े हो जाओ, फिर तकबीर कहते हुए सजदे करो, एक के बाद दिगरे 2 सजदे करो। पूरी तबलीगी जमात तो मैं चैलेंज करता हूँ कि नमाज का ये तरीका तुम कुरान में बता दो। पूरी जिंदगी आले रसूल तुम्हारे नाम गुलामी लिख देगा, मगर ये कभी बता नहीं सकते। इनकी नानी मर जाएगी, इनके दूध के दांत झड़ जाएंगे, मगर ये तरीक़े नमाज कुरान में दिखा नहीं सकते, मगर हम दिखा सकते हैं, सुन्नी उलमा दिखा सकते हैं, मदरसे का मुब्तदी तालिब इल्म भी दिखा सकता है। इसलिए कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की पैरवी करो। मतलब ये है कि मेरा रसूल अगर कान की लौ तक हाथ उठाए तुम भी उठाओ, मेरा रसूल अगर तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, बोलते रहो सुभान। मेरा रसूल अगर सना पढ़े तो तुम भी पढ़ो, मेरा रसूल अगर सूरह फातिहा की तिलावत करे तो तुम भी करो, मेरा रसूल अगर सूरह फातिहा के बाद सूरा मिलाए तो तुम भी मिलाओ, मेरा रसूल अगर तकबीर कहता हुआ रुकू में जाए तो तुम भी जाओ, वो तस्बीह पढ़े तो तुम भी पढ़ो, वो कौमा करे तो तुम भी करो, वो एक के बाद दिगरे 1 रकत में 2 सजदे करे तो तुम भी करो। दिखा दो पूरे कुरान में कहीं भी हर रकत में 2 सजदे। आले रसूल तुमको चैलेंज करता है, तुम दिखा नहीं सकते, हालांकि हम दिखा सकते हैं। इसलिए कि खुदा ने फरमाया है, नबी की पैरवी करो, नबी जैसा करेंगे हम वैसा करेंगे। कसम खुदा की, यही नकले रसूल असले इबादत है, असले इबादत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल ये पैदा होता है, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है, वो अगर चाहता तो ये नमाज का हुक्म जैसे दिया वैसे ही तरीक़े नमाज भी कुरान में बताता। वो अगर चाहता रोज़ा रखने का तरीक़ा भी कुरान में बताता, ज़कात देने का तरीक़ा भी कुरान में बताता। मेरे पास वक्त नहीं है, हज करने का तरीक़ा भी कुरान में बताया होता, लेकिन कुरान में अल्लाह ने नमाज का तरीक़ा नहीं बताया, मगर हुक्म नमाज दिया। रोज़ों का तरीक़ा नहीं बताया, रोज़े का हुक्म दिया। ज़कात का तरीक़ा नहीं बताया, ज़कात का हुक्म दिया। हज का तरीक़ा नहीं बताया, हज करने का हुक्म क्यों दिया? ए अल्लाह, तूने ऐसा क्यों किया? तू सबका तरीक़ा भी बताया होता, लेकिन तूने ऐसा क्यों नहीं किया? तो मशीयत इलाही पुकारेगी, कुदरत खुदावंदी इरशाद फरमाएगी, ऐ लोगों सुन लो, मैंने इसलिए तरीका नहीं बताया कि हम ये चाहते हैं कि मेरी इबादत में भी मेरे बंदे मेरे हबीब के मोहताज रहें। जोर से बोलो, मेरे हबीब के भी मोहताज रहें। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने
तरीके इबादत कुरान में नहीं बताया, उसकी तालीम न दी, इसलिए कि खुदा की मशीयत यह है कि इबादत भी करेंगे तो मेरे रसूल की चौखट में उनको जाना पड़ेगा। बगैर मुस्तफ़ा प्यारे की सुन्नतों पर अमल किए, उनके तरीके को अपनाए, अल्लाह की बारगाह में कोई इबादत नहीं। तबलीगी जमात बहुत आगे बढ़ चुकी है, चारों तरफ देवबंदियत खूब फैल रही है। हजरात, ये चंद जुमले हैं, इसी पर मेरी तकरीर का इख्तिताम होगा। इसी पर मेरी तकरीर अपने इख्तिताम को ख़त्म को पहुँचेगी। होश और होश के साथ ये जुमले समाप्त कर लें। 1 मिनट से ज़्यादा शायद अब नहीं लगेगा, मगर उससे पहले हाथों को लहराइए और बेदार हो जाइए, जाग जाइए और एक आवाज़ होकर इस तरह से सुभान अल्लाह का नारा लगाइए कि बदअकीदों के चेहरे पर सांप लौटने लगे। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए सुभान अल्लाह। अब आले रसूल जो बोलना चाहता है उसको सुन लो। देवबंदियत बहुत आगे बढ़ रही है, तबलीगी जमात के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चारों तरफ नबी के गुस्ताखों की जमात मनला रही है। जिसको देखो वो तबलीग का ढोल पीट रहा है। बस सुनिए, जिसको देखो वो तबलीग का ढोल पीट रहा है। नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, इस बहाने से मुसलमानों को लूट रहा है, क्योंकि हम सब की जुबान एक नहीं थी, हम अलहदा अलहदा थे। बदअकीदों को पनपने का मौका मिल रहा था। तबलीगी जमात भी आगे बढ़ रही थी, बल्कि कादियानी जमात भी बहुत सारे इलाके में आगे बढ़ रही है। गैर मुक़ल्लिदीन भी खूब आगे बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी भर हज़रत मुजाहिद मिल्लत ने इनके खिलाफ अलम बुलंद किया, आज हम लोग भी अलम बुलंद कर रहे हैं। ये जमात के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि हम मुंतशिर थे, हम मुख्तलिफ थे, हमें झगड़ा चल रहा था। ये नसीमी है, ये हबीबी है। अब हम तबलीगी जमात को, देवबंदी जमात को, गैर मुक़ल्लिद जमात को, अहले हदीस की जमातों को, कादियानी की जमात को आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए कि अब सुन्नी हबीबी भी है, नसीमी भी है। हम एक होकर हक पर अकीदे का मुकाबला करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।